है दिखा। ज्यादा चिल्ला मत, गोली रगड़ के निकली है। से वो तो हमारे अच्छे कर्म थे कि हम बच गए, नहीं तो तेरी लुगाई ने हमें मार डाला था। कहा है ये गोली कैसे चली? ताऊ जी, अजी देखिए, चुड़ैल ने हमको आज मार डाला था, हमने गोली चला दी। देखिए अरे दाऊ जी रुकिए। दाऊ जी गलती मधु की नहीं है, और हम भी जाग रहे थे, कल रात की तरह सो नहीं गए थे। अरे मधु इसको क्या मारेगी? मधु खुद मर जाती है अगर हम बंदूक को दूसरी दिशा में नहीं घुमाते तो। अब इसमें मधु की क्या गलती जो हमने बंदूक घुमाई और गलती से अग्नि को लग गई? जीजे, बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों को खतरे से खिलाने का। मधु के हाथ में बंदूक जीजे नहीं दी थी। देख लिया, खतरा बोल के नहीं आता है। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी शरद की जगह तुम्हारी साली शहीद हो जाती। भानु, क्या कह रहा है राजा? ये बंदूकें तूने दी थी मधु को, वो भी भरी भई? दाऊ जी हमने तो सारी खाली बंदूकें दी थी, अब गलती से रह गई होगी किसी में। जीजे, आजकल तुमसे कहीं ज्यादा गलतियां नहीं हो रही है? संभल के रहो, भाई तुम्हारे साथ कोई गलती ना कर जाए। तारा, अग्नि लेके जा। चल। हर रात मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया जाता है, पर नहीं, मैं ना ही डरूंगी और ना ही घबराऊंगी और ना ही किसी के सामने झुकूंगी। अब इसमें मधु की क्या गलती जो हमने बंदूक घुमाई और गलती से अग्नि को लग गई? दीदा प्लीज, आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए। राजा की नफरत के सामने मैं कभी नहीं झुकूंगी। जो तू कह रही है वही तो मैं सोच के आई थी कि राजा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर मधु, मैं देख रही हूं ना, इस घर में एक राजा ही तो है जो तेरे साथ खड़ा है बेटा। हर मोड़ पर तुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। सोचो। प्लीज दीदा, मुझे राजा के बारे में कोई बात नहीं करनी, और उसने जो किया है वो ना ही आपसे छिपा है और ना ही मुझसे। देख मधु, मुझे ऐसे लगता है कि वो अपने घर वालों के हाथ की कठपुतली है। वो जैसे कहते हैं वैसा वो करता है। बेटा, कीचड़ में अगर कमल खिल सकता है तो राजा भी सुधर सकता है। उसे नफरत करने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश तो कर, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। भाई जी,
हाथ कैसा है? हाथ कैसा है? कैसा होगा? हमारी किस्मत थी जो हम बच गए, नहीं तो प्रलय आने तक ना हम भटकती आत्मा की तरफ भटकते रहते। मतलब आज अमावस की रात है, वो भी भैरव रात्रि। आज की रात कुल की जितने भी भटकती आत्माएं होती है ना, वो आती हैं। हम अगर कल मर गए होते तो आज की रात हम भी भटकते भटकते यहाँ पे आते। हंस कर रहे हैं? कोई मस्करी कर रहे हैं हम? नहीं, कभी कभी तो बहुत बढ़िया कौड़ी लाती हो और कभी कभी बहुत बढ़िया रास्ता दिखा देती हो। रास्ता? अब हमने कौन सा रास्ता दिखाया? वही रास्ता जिस पर चलकर मधु तड़पेगी। अब देखना कि अमावस्या की इस रात को हम कितनी काली और भयानक बनाते हैं। तुम्हें शायद बड़ों का लिहाज नहीं होगा, पर मुझे है। लिहाज तो हमें बहुत है बड़ों का। तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ा ताकि तुम्हें तुम्हारी दीदा के पास लेके जाऊं, जिससे तुम भागो नहीं। दीदा, इससे कह दो कि हमें लुका छुपी का खेल पसंद नहीं है। हम जो कहना चाह रहे हैं हमारी बात चुपचाप सुन ले बस। और दीदा, आप भी इससे कह दो कि मुझे इससे बात करने का कोई शौक नहीं, और ना ही मुझे कुछ कहना। जो भी मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। मानते हमसे गलती हुई, लेकिन हर गलती का प्रायश्चित भी तो हो सकता है। मैं अभी आती हूँ। देखो, हर रात की एक सुबह होती है। चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगी में वो सुबह ला दो। जानते और मानते भी हैं कि उस रात हमने तुम्हारे साथ जानवरों से भी गया बीता बर्ताव किया। उस रात हम होश में नहीं थे, और ये भी जानते हैं कि हमारे ये कहने से हम हमारे पाप से मुक्त नहीं हो जाएंगे। हम बस यही चाहते हैं कि तुम्हें हमें जो सजा देनी दे दो। हमें हमारी गलती का प्रायश्चित करना है, और तुमने तो हमारी जान बचाई, बल्कि हमने तुम्हारी आत्मा को सिर्फ तकलीफ पहुंचाई। तो हमें जो सजा दोगी हम भुगतने को तैयार है, लेकिन हमें माफ कर दो बस। हम बोले जा रहे तुम कुछ आओ जीजे, ये क्या नया खेल शुरू किया? अब खेल नहीं है राजा, मेल है। नहीं समझे? हमारे कुटुंब की जितनी भी भटकती हुई आत्माएं हैं, आज अमावस्या की रात उन सबका मिलन होगा और हमारे घर परिवार को वो आशीर्वाद देने आएंगे। आज अमावस्या की सबसे काली रात है, सबसे महत्वपूर्ण। काल भैरव की पूजा भी होगी, और ये जो पीपल का पेड़ है, ये आज रात उन आत्माओं का स्थान होगा, निवास स्थान, पड़ाव होगा उनका। और इसीलिए आज पूरी रात मधु को इस पीपल के पेड़ पर पानी डालते रहना होगा, ताकि ये पवित्र रहे। बस ये ध्यान रहे कि पानी का एक कलश खत्म हुआ तो दूसरे हाथ से दूसरा पीपल के पेड़ पर पानी निरंतर गिरना चाहिए। जब तक इस पीपल के पेड़ पर पानी गिरता रहेगा, आत्माएं किसी को नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर पानी गिरना बंद हुआ
तो जान भी जा सकती है। जगह कह रहे हो भानु तू? तुम्हें पता है ना कि काल भैरव की पूजा अमावस की रात में कितनी खतरनाक होता है, और ये पूजा घर में नहीं शमशान में की जाता है। राव जी, गांव होता तो शमशान में ही करते। अब यहाँ शहर में कहाँ शमशान, और आपको मालूम तो है यहाँ शमशान में जाकर इस तरह से पूजा नहीं कर सकते, इसलिए घर में ही करनी पड़ेगी ना। हाँ तो भाई जी की आत्मा की शांति के लिए कर रहे हो ना, तो ये पूजा तुम खुद कर लो, मधुस कराने की क्या जरूरत। क्या है राजा कि ये पूजा हम भाई जी की आत्मा की मुक्ति के लिए कर रहे हैं, और ये पूजा वही इंसान कर सकता है जिस पर उनकी हत्या का आरोप लगा। आज की रात इतनी भयानक होगी कि कहर बरसेगा, पहले तांडव और फिर शांति। आखिर जीजे ये खतरनाक पूजा क्यों करवाना चाहते? कुछ तो मकसद है जीजे का। राजा ले, इतनी रात में ये मिल्क शेक? अरे यार, फलों के राजा का रस लाए हैं, तुम कह रहे हो मिल्क शेक? अरे पी लो, ताकत आएगी। मधु को भी तो पूरी रात में बैठ के पूजा करनी है ना, फिर जरूरत लगेगी तुम्हें, पी लो। जीजे का तुम हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रहे हो? इसमें कुछ मिला विला के तो नहीं लाए हो? हे यार राजा, शक कर रहे हो हम पे? ले ये तू ले ले, शक कर रहा है, ये ले ले, ठीक है अभी पी लो। हम तो मजाक कर रहे थे। लो वहां ग्लास वापस दो। अरे यार तुम भी ना राजा, लो पी लो। बढ़िया था। किसी ने बहुत सही कहा है कि जब वक्त खराब हो तो आदमी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारता है। राजा तेरे पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन अफसोस तू अपने आखिरी समय को देख भी नहीं पाएगा। ये तो अभी से लंबी तान गया, अभी तो पूरी रात बाकी है। आज तो बहुत खतरनाक वाली रात है राजा, और आज तुम चाहकर भी अपनी मधु को नहीं बचा पाओगे। अब देखना ये है कि मधु आत्माओं के तांडव का मुकाबला कैसे करती है। डरो मत, तुम्हारे साथ कान्हा है, और कान्हा का हाथ जिसके सर पर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मयूरपंख है, ये तेरी रक्षा करेगा। दादी जी, अब ऊपर चलिए कमरे में, ये पूजा मधु के लिए वो करेगी। अब यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हैं? चलिए। नहीं, मैं मधु को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको एक बात समझ नहीं आता है क्या? हम लोग नहीं रुक सकते हैं, चलिए। नीता प्लीज फिक्र मत कीजिए, आप चाहिए। मधु, मैंने कहा पूजा शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, 12 बजने वाले हैं। आप लोग चलिए भी। अब चलिए चलिए, आइए आइए। हाँ शरद जी,
सबसे पहले तो आप इस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित कीजिए और उसके पश्चात ये जो पीपल का पेड़ है इसमें पानी आपको लगातार देते रहना है। और हाँ शरद जी, पूरी रात इस गोले के अंदर रहना है, ठीक है? गोले से बाहर नहीं आइएगा। चलिए शुरू करिए, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करिए। क्या बात है शरद जी, खांसी आ रही है आपको अभी से? अरे अभी तो आपको पूरी रात यहीं बैठना है। ये जो पीपल का पेड़ है इसमें पानी आपको लगातार देते रहना है। पूरी रात इस गोले के अंदर रहना है। मधु, मधु तू ठीक है ना? कुछ नहीं होगा तुझे। देख बेटा, कान्हा का मोर पंख है तेरे पास, डरो मत, बिल्कुल डरो मत। दीदा, आपके पीछे कोई है? कौन है? कौन है? मेरी बच्ची को डराने की कोशिश मत करना। मेरे पास जाप की माला है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरी बच्ची का, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दीदा प्लीज आप कमरे में जाइए। मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मधु, कान्हा को याद करो, कान्हा को याद करो मधु। मधु, 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 दीदा, दीदा, दीदा उठिए, उठिए दीदा। मैंने आपसे कहा था ना कमरे में जाने के लिए। मैंने कहा था ना, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कह रही हूँ, ये प्रेत आत्मा वगैरह कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरी ये जाप की माला देखकर मेरे नजदीक भी नहीं आती। ये कुछ और है बेटा। दीदा बिल्कुल सही कह रही है, प्रेत आत्माओं की परछाई नहीं होती। और मैंने अभी एक परछाई को राजा के कमरे में जाते हुए देखा। कहाँ जा रही हो तुम? दीदा, वो हमें डराने की कोशिश कर रहे थे, पर हम नहीं डरे।
इसलिए वो भागने जा रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें भागने नहीं दूंगी। मैं अभी आई। ये रख अपने साथ। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.